राम राम भाई। ताज हम लेकर आ गए लेक्चर नंबर 4। तय इन जितनी तक आज तो हो सके उतनी जल्दी मतलब ख़त्म करेंगे, जिसकी वजह से छोटा लेक्चर बना और समझने की बत्ती कोशिश करेंगे। 30 क्वेश्चन आने खत्म इन द सेंस नो नहीं कि बस रटवाना है, पहला क्वेश्चन पर आंसर पढ़ देना, थोड़ी बेसिक में की भी बात और फिर दिमाग में सेट भी हो जावे कि क्वेश्चन इसमें तो आवत है, जावे नहीं पेपर में। तो तक आज मतलब स्पीड ही में करे पर जल्दी करे, जल्दबाजी नहीं। ओह कमाल की लाइन बोल दी मैंने। स्वराज का प्रयोग कौन से अधिवेशन में कराया गया था? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में होया था? 1906 में। इस तरह 1906 की बात आ गई तो ये भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात कर ले हुआ है कि बंगाल विभाजन एक साल पहले हुआ था 1905 में, 16 अक्टूबर 1905। मोस्टली तेनों पूछा कौन से सन में होया था, फिर भी यो देख लो 16 अक्टूबर 1905। स्पीड में बोलने की कोशिश करूँ आज मैं बेरानी क्योंकि दिखती बात अगर लंबा लेक्चर हो जाऊँ तो। बंगाल विभाजन 1905 और किस ब्याह में करा था? अंग्रेज पहले इन सोच रहे थे कि डिवाइड एंड रूल, मतलब अलग अलग करो, अरे राज करो, फूट डालो राज करो। हिंदू बहुमंडल और मुस्लिम बहुमंडल वे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिए। इसके कारण क्या होया कि हिंदू और मुसलमानों में फूट पड़े इस मारे। तो फिर 1905 में तब बंगाल विभाजन हो गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। उनका परिणाम स्वरूप नु मान लो कि होया भी कुछ। मुस्लिम लीग की स्थापना की तो थी ढाका में, नवाब सलीम मुल्ला आगा खां के द्वारा करी गई थी। एक ये क्वेश्चन भी आ जा रहा है 1905 में वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला उस पर आ जाए। और 1906 के बाद 1907 में होया था भाई, क्या होया था? कांग्रेस के रिलेटेड है। 1907 में कांग्रेस दो दलों में बट गई, गर्म दल और नरम दल में। 1907 में गर्म दल और नरम दल में बट्टे पाचा। फिर ये सारे के सारे जो कर क्या नाम बंगाल विभाजन के बाद यो 1906 मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों की दोनों एक हो गई थी, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी। कांग्रेस के ये दोनों दल इकट्ठे हो गए, मतलब कांग्रेस में मिल गए। और प्लस क्या होया था, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस की गिल्ला मतलब हाथ मिला लिया, समझौता कर लिया था। यो कद होया था समझौता? ये होया था 16 में, 1916 में वो समझौता हो गया था। तेनू पूछ ले भाई, सीधा सीक्वेंस है। 5 में बंगाल विभाजन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल। फिर कद मिले थे 16 बम का गोला, मतलब अंग्रेज़ बम का गोला आप फोड़ दिया, सारे मिल गए तो अंग्रेज फिर डर के भागना ही पड़ेगा इस टाइप में इन द सेंस। फिर 1911 में होया था दिल्ली दरबार लग गया था। दिल्ली दरबार में क्या होया था? जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार वो मतलब लगाया गया था। जॉर्ज पंचम के सम्मान में। और वायसराय उस टाइम कौन था? हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग टू। फिर कलकत्ता तो राजधानी स्थापित करी थी 1911 में। फिर 1912 में क्या होया था भाई? 1911 में तो होया था, 1912 में क्या होया था? 1912 में अपना यो बंगाल विभाजन हो रहा था ना, यो रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन रद्द कद होया था? 1912 में, जॉर्ज पंचम के द्वारा करा गया था यो। अरे यो कौन सा दिल्ली दरबार था? नू पूछ ले, दूसरा दिल्ली दरबार था यो 1911 वाला। नू पूछ ले दिल्ली दरबार कौन सा दिल्ली दरबार में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थापित करी गई थी दूसरे दिल्ली दरबार में 1911 में। 1912 में क्या किया था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था इन अंग्रेजा के, मतलब गणी हुए हो गई थी, फिर लेनी कर दी थी अंग्रेजा की थी। फिर लखनऊ अधिवेशन 1916, गर्म दल एक हो गए थे। इस टाइम पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। चलो ये हमने पहले ही देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन बता लेता थे। कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। इसके भाई पढ़ लियो, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लियो। चलो अगले क्वेश्चन पर। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। ककतप 2-3 बार बोल दियो, ककतप ककतप ककतप, कावेरी ककतप। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इनके बीच, इन राज्यों के बीच है कि कावेरी जल विवाद। फिर और मतलब इससे रिलेटेड है, ये नीचे कह रखी है कि सहायक नदी कावेरी की, इसकी 5-10 मिनट की एक स्पेसिफिक वीडियो देख लियो, 10-15 मिनट की भी चल लगी। फिर उसे क्वेश्चन लगा लियो कि थे, फिर तो हमने कहीं प्रॉब्लम ना होगा, जिस भाई का छोटी मोटी प्रॉब्लम आती होगी तो। चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। मान जा मेरी तो, मान जा, नीचे स्क्रॉल हो जा। हाँ मान। फिर ये चूना, अरे क्या है चूना पानी? चूना पानी नटाओ थोड़ा बोलती है ना, कोड लगा। चूना पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यो क्या हुआ अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमने एक चीज़ खाई होगी चटपटी ही, टेंडन अचार, अचार आम का अचार, कहे का भी अचार खाया होगा, उसमें मतलब चटपटापन हाँ जो घरा गाल है वो अचार तो उतना आ नहीं पाता, पर जिन बेरा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं अचार गाले पाछे उसमें घेरते हैं तो चटपटापन घरा भी आ जा है। वो डिफरेंस उन दुकान वाले में और घर वाले में यो डिफरेंस होगा कि दुकान वाले थोड़ा यो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही प्रयोग करना जाने हैं तभी उनका अचार बहुत चटपटा बना है। हमारा घर का इस टाइम पर बन नहीं पाता, पर आज के टाइम पर सब ने बेरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अचार में प्रयोग हुआ है। ये इस तरह कहना मतलब ये होता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा फिलहाल नू भी पूछ ले कि कैल्शियम अचार का मतलब अचार में कौन से उसका प्रयोग होया करे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलो नेक्स्ट, हाँ देखो ये क्वेश्चन और देख लियो तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये तो इम्पोर्टेंट है ये तो मतलब नीचे वाले तो देखने हैं, ये दो तो इम्पोर्टेंट मतलब ये तो मस्ट हो जाए है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, ये भी देख लियो भाई। आर्गन 0.9%, क्योंकि मड़ा ट्रिकी आ गया था यो आ जाएगा, फिर मड़ा और होगा तो मतलब ये दो ट्रिकी होंगे, इसके अलावा कुछ ना कुछ है इस मतलब वायु के इसमें। चलो कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन का नाम आ गया। परिवहन तो एक बात ही दिमाग में आनी चाहिए, परिवहन तो एक जगह पर दूसरी जगह पर जाना। गोल्गी का बॉडीज कह दिया करें वो उसका क्या काम होया करे परिवहन करना। प्रोटीन लिपिड एक जगह दूसरी जगह कुछ भी मतलब परिवहन का आ गया ना तो गोल्गी का तो कई मारना होता परिवहन गोल्गी का को याद करें। गोल्गी गली देखी होगी, एक गली दूसरी गली तो जॉइंट कराए, दूसरी तीसरी तनु गली जॉइंट कराए, यानी कि यारे तो जो सामान चल रहा है वो इस घर में भी जाओगे, इस घर में भी जाओगे, इसमें नु जाते जाते जाओगे, यानी कि गली गोल की बॉडी इसमें हर बॉडी इसमें सामान मिलेगा। चलो ठीक है। कोशिका अगर कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड तो मिलकर बनी वो है कोशिका झिल्ली। प्रोटीन लिपिड कोशिका भित्ति पादप बैक्टीरिया कवक की बाहरी परत। चलो तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का कोशिका का ऊर्जा ग्रह करा कर माइक्रोकॉन्ड्रिया ने कोशिका का ऊर्जा ग्रह का नाम आ जाए तो माइक्रोकॉन्ड्रिया। चलो 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 इन ना देख लियो भाई तो कहते चलिए इस क्वेश्चन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष। देखो भाई एक बात सुनी होगी था हमने जॉइंट सीटिंग का याद जिसमें जॉइंट सीटिंग होया करे इसकी बात हो रही है। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करे है। जॉइंट सीटिंग की बात आ रही है तो इसने बुलाव कौन है भारत का प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग में बुलाव होगा पर अध्यक्षता कौन करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और जो जॉइंट सीटिंग है कौन से देश से ले रखी है ऑस्ट्रेलिया थे। ठीक है ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है जॉइंट सीटिंग। अरे ये भी इसके बारे में संयुक्त बैठक 1908 दिन की होते बताना था गला ही बताना तो कोई ना 1908 देखो यो कुकर याद करना है। जॉइंट सीटिंग 1908 जॉइंट सीटिंग में नेता लिए हुए बैठ के ठाठ मतलब ठाठे लिया करे मतलब एक प्रकार की चाय कॉफ़ी वगैरह जो उन मन पसंद खाना खाओ। एक जॉइंट सीटिंग बैठा करे ये मीटिंग होया करे इनमें काम क्यों यार मस्ट नेता ने बैठ के कट्ठे और भुजिया अरे दाल और जो मतलब मंगा रखे पहले वे देखने वे बढ़िया होने चाहिए। मीटिंग पे सब कितनी घटिया हो चाहे बढ़िया हो उनके कहते पकवान बढ़िया आने चाहिए। यानी कि ठाठ लेने उन्हें 108 मीटिंग में लेने जॉइंट सीटिंग बैठेगी तो लेवेंगे ठाठ। चलो यो अध्यक्षता बता रहा कि भाई लोकसभा का अध्यक्षता करे उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। हाँ ये तो कॉमन सेंस है। अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष फिर आवेगा। राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं कर सकता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष पर आ जाएगा फिर। चलो ये भी बताऊँगे तो चलो बाद में बताऊँगी इसमें। देखो भाई अगला है रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी कोशिका की। हुक देखो हुक जो कैप्टन हुक और नेवरलैंड्स पायरेट्स और हम ये मतलब हुक इस टाइप का याद आवा। हुक इसने क्या करी थी कोशिका की खोज करी थी और कोर्क में करी थी इसने। देखो भाई मृत कोशिका की खोज करी थी इसने कोर्क में। हुक अरे इसने एक और होगा एंटनी वैन लियोन हुक हाक है यो खाली
देखो हुक, ये तो एक मतलब हुक का बना दिया मैंने। अरे ये कद हुई थी कोशिका की खोज 1665 में, मृत कोशिका की खोज हुई थी कॉर्क में, और किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। ये तो मतलब कति दिमाग में छप गया होगा। ईब आओगी जीवित कोशिका, जीवित, जीवित का मतलब क्या होगा, लिविंग, मतलब रहती हो, जिसका मतलब जीन ला रहे हो, सांस लेने ला रहे हो, उस टाइप में। फिर ल्यूएन, ल्यूएन इज इक्वल टू लिविंग, मतलब लिविंग कोशिका। यो और हुक, हुक तो याद आओगी था हमने कोशिका, और लिविंग यानी कि जीवित, सीधा रिलेट हुआ है। और कद हुई थी ये 1674 में, जीवित कोशिका तालाब के पानी में करी थी भाई, मतलब गदड़ा, मतलब पानी था, मतलब खराब डस्टी वाटर था, तालाब का पानी, उस टाइप का वाटर था, उसने उस पर फिर मोलिकुला की स्टडी करी, देखे इसमें मतलब है ये जीवित कोशिका इस टाइप। ये पढ़ लो भाई। किस रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माने जाते हैं, मतलब हर एक प्रकार का ब्लड वे ले सके है, कोई भी मतलब डोनेट करेगा, कोई सा ये ब्लड उनका चला सके है। देखो भाई यो है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, अरे यो ए ओ नेगेटिव होया करे सर्वाहारी, मतलब यो सब तो दे सके है, ओ नेगेटिव। अरे एक होया करे ओ पॉजिटिव, वे बढ़िया होया करे, बस मेरा है। चलो अगला क्वेश्चन, किस राज्य में के शासक के निर्वासन को जीवन जीवन शरीर से चलाया गया, जीवन शरीर से चलाया गया कहा गया था, अवध। मेरा कुछ समझ नहीं है, किस राज्य के शासक के निर्वासन को जीवन शरीर से चलाया गया कहा गया था, अवध। होगा यार कुछ, जल देखेंगे इससे रिलेटेड दे पढ़ लो। 1856 से नवाब वाजिद अली शाह कुशासन का आरोप। चल इसे ना बाद में देखेंगे, खामा खाई जिनसे मैं नहीं आ रहे ना, समझ में नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर अंग्रेज, नहीं तो कांग्रेस के बारे में बता रखा है, ये दिखना रहे नीचे, कांग्रेस की स्थापना वो। हाँ देखो ये क्वेश्चन देख लियो, कांग्रेस की स्थापना के टाइम पर कितने वे थे, लोग थे, 72, वो क्वेश्चन आया करे। अरे एक 72 इसमें पजल ना हो, ये अगर कदे यो इसमें तो 72 थे। एक होया था नमक यात्रा, गांधी ने वो चलाई थी दांडी नमक यात्रा, उसमें कितने लोग थे, 78, 7-8 आदमी, उस टाइप में करके 7-8 आदमी गए थे, 78, इसमें है 72। चलो आगे, तुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल क्यों चुना गया, तुम्बा को रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आदर्श स्थल क्यों चुना गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट के कारण चुना गया, थुम्बा की तक केरल में। देखो भाई उड़े इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट, मतलब उड़े तय लॉन्च करे पाचे स्पेस में जान गए, एंगल उंगल होया करे, जिनसे ये होया करे, ये उड़े तक कति बेस्ट वो होता होगा ना, थे जमड़ा अभी इंगा बिंगा हो जाए ना, इसे थोड़ा अभी तो वो डिस्कनेक्ट हो जाके ब्रेक स्पेस में घूमता रहेगा, और आखिर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा 1.5 उसका मलबा होता रहेगा। फिर है थुम्बा, थुम्बा कित है, केरल में। और ये रॉकेट, रॉकेट में याद रखिए, इसने रॉकेट में क्या होया करे, स्पार्किंग ही होया करे, जब उड्डे नीचे का जूं करियो ऊपर रॉकेट है, मेरा रॉकेट है थोड़ा अजीब बना भी बनाते हैं, स्पार्किंग हुआ। इलेक्ट्रो जेट, जेट का नाम आ गया रॉकेट जेट, आराम से लिंक कर दोगे था मोडे मैंने, इतना जेट रॉकेट में बता दिया, इससे होता है बहुत है। कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, फायरफॉक्स है, हाँ भाई मैं भी यूज़ करूँ, गूगल भी यूज़ करे, सफारी एप्पल का है, फेसबुक, फेसबुक तो चल कौन नहीं करते भाई, दिखती बात है कती होती इसमें, मतलब कोई दो राय नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया ए.ओ. ह्यूम ने, पक्षी विज्ञान।
एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। एओ ह्यूम ने मतलब यो एओ ह्यूम क्या था, पक्षी विज्ञान का मतलब वो कर रहा होगा डॉक्टरेट की पढ़ाई, मतलब डॉक्टरेट नहीं है मतलब अपनी स्टडी उस तक कर रहा था। पूछ लिया पक्षी विज्ञानी कौन था, एओ ह्यूम। ये क्वेश्चन बस इस खातिर लिख रखा है कि पक्षी विज्ञानी की बात और ये ह्यूम ऑप्शन में हुआ था। नू लिंक ना करे कि इसने तो बस कांग्रेस के गठन करे था अपने जीवन में और कुछ नहीं उखाड़ा इसने। पक्षी विज्ञानी किसने क्या करें, एओ ह्यूम ने 1885 में 1885 में वायसराय डफरिन था उस टाइम पे। अरे कांग्रेस डफरिन बस नू है, इसने कुकर याद करे कि वायसराय उस टाइम पर कांग्रेस का जब गठन होया वायसराय से डफरिन था। यो ने सारी है ना मतलब कांग्रेस वाला था क्या क्या करता, डफर 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 इन द सेंस मतलब डफर डफर करे जाया करता कांग्रेस वाला था। तो इस मारे डफरिन वायसराय डफरिन बस सीधा लिंक करती। क्वेश्चन देखते थे हम, उड़ा दोगे उड़ा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस था। भारतीय संविधान में यो स्वतंत्रता होगी समानता होगी बंधुता होगी, इसकी अवधारणा कौन से देश तक ले रखी है, फ्रांस। फ्रांस का तय कुकर ले रखी है, फ्रांस की एक क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति तय ले रखी है मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति तय। ये तीनों शब्द उठा रखे। फ्रांस की क्रांति में ये मुख्य नारा था स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। हुआ फिर हमारे मतलब अवधारणा में ले ली, प्रस्तावना में जोड़ दिया ये तीनों के तीनों शब्द। चलो इस तरह भी कुछ लिख रखा कि राज्यसभा पढ़ राज्यसभा के अध्यक्ष कितने सीट होया करे, 250। 12 मनोनीत होया करे राज्यसभा में, मतलब कला साहित्य विज्ञान समाज सेवी इनसे रिलेटेड। अरे 238 चयनित, यो याद रखने का भाई। इसमें 12 तो मनोनीत और 238 चयनित। देखो 250 ये याद है ना, और 12 मनोनीत सब ने बेरा था, इसमें तो ये माइनस कर दो सीधा सीधा चयनित आ जाएगा। मतलब नो इस टाइप का डाटा है याद ना रहे तो इन द सेंस। आई हिचकी मम्मी आई हिचकी। अमेरिका का संविधान तो के लिए रखा था, मौलिक अधिकार अमेरिका, प्रस्तावना अमेरिका मतलब प्रस्तावना पूरी प्रस्तावना वो है ना जो सारा जो लिख रखा है मोस्टली किस ले रखा अमेरिका पर, ये 3 शब्द जोड़े ये उड़े थे ले रखे थे फ्रांस थे। चलो अगले, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राज्याध्यक्ष का चुनाव, न्यायिक पुनर्वलोकन जो करे अपने न्यायिक पुनर्वलोकन होया करे अपने जो फैसला दे रखा उस पर भी पूर्वालोक मतलब पूर्ण विचार करके दूसरा फैसला बदल सके। यो इस टाइप में न्यायिक पूर्वालोकन। संविधान की सर्वोच्चता मतलब संविधान सब कुछ है। और शक्तियों का बंटवारा, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका इसमें शक्तियों का बंटवारा। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल युवा जाया कर कई वित्तीय आपातकाल कितने ले रखा है, यह अपना याद है अमेरिका के संविधान थे, अमेरिका के संविधान थे वित्तीय आपातकाल। हाँ वित्तीय आपातकाल अमेरिका की संविधान था। मेरे एक और ध्यान में आया था कुछ इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन था ये भाई देख ले तो कहते थे कनाडा कनाडा तो ये कनाडा वाला करवाऊँगा एक तारीख में। चल कनाडा वाला करवा दूँ मैं, ये भी आसान है बाकी ट्रिकिंग की बनी दे रही है, फिर अगले क्वेश्चन में करवा दूँ। कनाडा देखो भाई कनाडा नाडा 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 इन द सेंस जो तुमने बेरा होगा, मेरी पेंटिंग भी तो कुछ होती है याडे बांधा जाया करे नाड़ा मतलब पैंट होगी पजामी होगी उन्होंने नीचे लिगड़ नहीं देता नाड़ा, उसने कहा करे कि नाड़ा शहर वाला ने कहा बेरा ना पाओ बेरा ना पाओ ये तो यूज करा देखो भाई नाड़ा नाड़ा का मतलब क्या होया करे वो बीच में हो रहा है ना, मतलब बॉडी के ऊपर भी उसके ऊपर भी इतनी बॉडी हो जाए इसके नीचे भी इतनी बॉडी हो जाए, वो हाफ में होया करती बीच में। अरे बीच मतलब केंद्र पर होया करे वो केंद्र पर नाड़ा केंद्र पर। केंद्र का मतलब कोई लिखा दिख जाता हमने क्वेश्चन और मारना हो तुक्का
कनाडा ओ और केंद्र, केंद्र इज इक्वल टू कनाडा कर दियो। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र के साथ, केंद्र के साथ पजामा, सशक्त केंद्र के साथ। केंद्र के द्वारा राज्य में राज्यपालों की नीति, केंद्र के द्वारा भाई, केंद्र। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अवशिष्ट शक्ति सारी शक्तियाँ नाड़े में निहित होना, ना तो पजामी नीचे पड़ जाएगी। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का, हाँ देखो यो अटका है बस इसमें। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय मतलब कनाडा संविधान थी यो ले रखा कि उच्चतम न्यायालय का हाई कोर्ट के यो हो गया जिनसे अपना यो परामर्श ले सके है किसके, मुख्य न्यायाधीश की, बस यो थोड़ा वो है मतलब इसका अलग। अरे यार हो जाने इससे लिंक कर लीजिए, उच्चतम न्यायालय का परामर्श से न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के, अकाई कोर्ट के थे, हाँ उच्चतम न्यायालय। अरे कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल सोचो था मैं, आर्टिकल था यो अपना 143, कुछ याद आया, हाँ वही है ये इसको जाके बोलता है 143, फिर ये परामर्श देता है बिल्कुल फ्री। कौन एक बाघ अभयारण्य है, कौन सा एक बाघ अभयारण्य है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की थे नैनीताल में उत्तराखंड। रॉयल बंगाल टाइगर कब स्थापना हुई थी इसकी, मतलब रॉयल बंगाल टाइगर की थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और कब स्थापना हुई थी 1936 में। बस इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, और तो मतलब ये देख लिया। प्रोजेक्ट टाइगर कदा है 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। जिम तेलुगु हमने कनेक्ट करना हो यो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के है रॉयल बंगाल टाइगर, और कनेक्ट यो करना हो कि नैनीताल में। सब जिम मारती है सबके नैन है, जो हमारे चेस्ट हो गई, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये, और ये लेग भी तो बट्टी बनानी तो बट्टी टाइम ना ये थोड़ा नैन कभी टक जाए बॉडी पर, वो हो ऐसे लोग इस टाइप में जिम मारती है नैन टक जा कभी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में उत्तराखंड, एक एक खंड दिखना आ जा हमारी बॉडी का टैन नैन चमका है, सिक्स एप्स हरकत रॉयल हो जा हम उस टाइम पर, रॉयल हरकत है 1936 में। चलो किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उसके द्वारा नियंत्रित डिवाइस तक सिग्नल ले जाता है। देखो भाई ये हो जा करे ये ई और ये हमारा है ई और टीवी, और इस तरह से सिग्नल जावे ना हमें 1 2 3 दबावे है, फिर 123 चैनल पर लाग जाकर मतलब यो सिग्नल किसके कौन सी वेवलेंथ तक कौन सा के मतलब बटरम शटरम है जिसके तरीके से सिग्नल जावा है। नू तो है नहीं कि बस एवं ही बस बना दिया, बस एवं ही बेरा ही नहीं किसी ने के मैटर था बन गया बस। जो जावा है भाई इंफ्रारेड वेव्स है, ये हिंदी में मैंने पढ़ा नहीं, इंग्लिश में पढ़ा था। इंफ्रारेड वेव पढ़ा भी, और तरंगे और तरंगे इंफ्रारेड। देखो इस इंफ्रारेड को कर लिंक करेंगे इस तक के प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उसके मतलब प्रकाश का जो नुजावा है या सिग्नल माउस कार यो टीवी पर जा इंफ्रा दे इनफाइनाइट है याद आवे। देखो मुझे रिमोट ना आड़े लेकर बैठ लो, आड़े लेकर बैठ लो, आड़े भी लेकर बैठ लो, बस उसका थोड़ा उसका ना कर दो, वो नू ऐसे नू कैच कर लेगा। ये हमने बेर सेंसर आड़ला गर नू हमने कितनी बेर तो उसका थोड़ा अड़ा कर रखा था इनफाइनाइट डायरेक्शन में उसकी मतलब ये सिग्नल जाओगे एक दबाओगे एक का सिग्नल नोट बट जाएगा, और चैनल यड़ा फिर एक लिखा आ जाएगा कि आपने 1 नंबर चैनल पे लगाया। नो इस साइड तो होगा, नो इस साइड तो इनफाइनाइट साइड तो मतलब सिग्नल चले जाएंगे। इंफ्रारेड वेव जाओगे भाई, ठीक है आ गया होगा समझ में। और किसी ने मतलब करी थी विलियम हर्शेल। देखो और यो बताऊँ था मैं विलियम दिखा है ना मैंने, विलियम तो याद आया मेरे सीधा एक्सरे। विलियम रोइंटजेन
हर शैल ने तो यो कर दी, चलो इसके तो ठीक है, यो इतना भी कोई नहीं रावत है। विलियम हर शैल ने पता धरा जाया करे, एक स्लेप ही पता धर दिया रे टीवी ने, विलियम हर शैल हो गया कति फट। एक्सरे विलियम रोइंटजन, विलियम डबल एल आ रहा है ना, तो दो एल ने कर दिया कि एक्सरे हो गया एक्स, विलियम तो एक्स बन गया। रे रोइंटजन मतलब एक्सरे करवाती आना हमने ना रोना पड़ता, जो सुआ लगवाती आना डर लगा करे, अगर सुआ लगेगा इस टाइप में हमने कोई रोना नहीं पड़ता, बैठा है बेरा भी ना पड़ता कि होया कि रेज आई भी हुआ ना आई, या किसी ने बेरा नहीं कि 100 का एक में फोटो खींच रखा तो दे दिया, मतलब वो कहने में हिसाब है, हमने बेरा ना पड़ता, इसमें रोना की ज़रूरत नहीं होती एक्सरे में। रोइंट जाए देखो भाई, ये देख लियो टाइम के अभाव के कारण। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर, सीधा नहीं मांगते भाई, अप्रत्यक्ष है, हमें नू नहीं कहोगे कर लेवेंगे पर लेवेंगे, अप्रत्यक्ष दिखावे नहीं, भीतर भीतर मार जाए ये चौखे रुपये। कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? टाइम देख लो, मैं बोलूँ भी तो न रहा हूँ। ओ टाइम तो चौखा हो गया, गाड़ा बक्को गया कर देते मरते। कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से बहती है? कलपोंग, कलपोंग अंडमान निकोबार से बहती है कलपोंग। देखो भाई, अंडमान निकोबार तक के याद आओ था हमने, ये छोटे छोटे द्वीप वे तो है, और छोटे छोटे द्वीप आते याद आवे कि हाँ छोटे द्वीप है उड़ा, मतलब इस टाइप का ही होगा जो उन खातिर था गो वाला ही सीन होगा, बीच है बीच है बीच है बीच बीच है बीच में बैठे हैं याड़े, ये सारे आदमी बैठे हैं ये बीच याड़े का पानी आने लग रहा है, तो के हो जाएंगे बीच पर सारी आना बजाए होंगे, तो क्या हो जाएंगे काले हो जाएंगे, काले पिंडे पिंडी के तीनों काली दिखे होंगे चमके नो है। कलपोंग, कलपोंग अंडमान और निकोबार, कलपोंग कौन सा द्वीप समूह में बहती है? अंडमान निकोबार कलपोंग। चलो अगला, ये देख लियो पढ़ लियो, टाइम के अभाव के कारण कृपया शीघ्र चले। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि सुधारने के लिए किस प्रकार का लेंस आवश्यक है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में देखो नाम निकटकार है, ये हमारी आँख है, ये हमारी आँख है, और निकट दृष्टि दोष में नाम निकटकार है। निकट दृष्टि दोष में होया करे कि हमें दूर की वस्तु नहीं दिखती, निकट की तो साफ दिखा है दोहरे वाली है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, हमने दूर की साफ दिखेंगी और निकट की नहीं दिखे, ये होया करे। तो निकट वाले में निकट दृष्टि दोष है, तो उसमें कि कौन से लेंस का? अपसारी लेंस का आकर जिसका नाम अवतल लेंस। निकट में अवतल, निकट यानी कि बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल नीचे ब्रो, बिल्कुल नीचे है, निकट है, नीचे वाली चीज़ भी दिखा हमने, निकट में नीचे वाली चीज़ दिखा, बस दूर की नहीं दिख रही। और फिर आगे अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस का है जिसने उत्तल, उत्तल यानी कि भाई उत्तल तल देखो कितनी दूर हुआ, वो आते दिख गई मैंने, पर ये वाली नहीं दिख रही, बस हो गया। वो उड़ा बैठी ओहो उड़ा बैठी वाद दिखी उत्तल उत्तल, और उत्तल या दोहरे वाली दिखी अवतल, अव मतलब अव, देखो ये रखी चीज़, ये लिंक करने की ट्रिक है, बाकी ना तो ये सिंपल लगे, निकट दृष्टि दोष अवतल, अरे दूरदर्शी दोष उत्तल। चलो, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। हाँ, मेरे ख्याल में ट्रिक बताने की ज़रूरत है नहीं, सीधा अगले पर समझ लो क्या हो गया होगा। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म। तो जातक कथा बुद्ध धर्म से संबंधित। देखो भैया कि होया करे हरियाणा में या फिर बाहर भी यूज है जातक, जातक का मतलब होया करे छोरा, अगर फलाने का जातक उड़ जा रहा था, वो तो मनुष्य की गेला देखा, किसी गेला रामफल की गेला, अच्छा मतलब जातक छोरा होया करे, छोरा छोटा बालक होगा वो अड़बात तक करेगा, तो वो क्या हो उस टाइम पर बुद्ध होया करे, थोड़ा है बुद्धू वो बुद्ध होया करे, कति जातक बालक होया करे, जो छोटा बालक होया करे वो बुद्ध होया करे, ये हमारे ये उठ पटांगे काम कर दिया करे, बस इससे रिलेटेड है, रिलेटेड हो जाए।
त्रिपिटक, त्रिपिटक बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक पाली भाषा में अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। अभिधम, सूत और विनय पिटक। सूत पिटक में धर्म प्रदेश प्रदेश धर्मोपदेश होगा। विनय पिटक में नियम पाली भाषा। अभिधम पिटक की भाषा कौन सी है? पाली भाषा। चालो अगला क्वेश्चन। और भी एक चीज़ बतानी थी पर वे फिर बता दूंगा, बतेरा टाइम है भाई। वह कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1946। कैबिनेट मिशन कब भारत कब आया? 1946। इसकी कोई ट्रिक नहीं है भाई, याद करो, याद करो इसको, रट्टा मार, रट्टा मार। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध यात्री किस देश के मूल निवासी थे? मोरक्को, मोरक्को। देखो भाई, इब्न बतूता और यो किसके टाइम पीरियड में आया था? महमूद बिन तुगलक। देखो मैंने यो को रिलेट कर रखा है। इब्न बतूता, बतूता नाम याद आते मेरे दिमाग में आवा है जूता, जूता दिमाग में आवा। इब्न बतूता। आया बिन, बिन देखो भाई, बिन आया। इब्न बतूता आया बिन जूता, नौकर लिंक कर रखा मैंने। इसका सीधा यो क्वेश्चन आया रहा है, इसमें मोरक्को का पूछ रखा था। और इब्न बतूता, इब्न बतूता आया जाए वो को तिके था पूरा गोरा चिट्टा अंग्रेज। तो वो किसो ने के नहीं करे, रोका को नहीं। वो जूता बिना जूते पर आया था ना, तो मोरक्को ना रोको, इसने ना रोको आने दो। पुस्तक लिखी इसने रेला, रेला। यह भी इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ी पुस्तक कौन सी देखिए, रेला। चलो अगले पर। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा पहली बार शुरू की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शुरू गई थी? 1909 के कौन से? मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वही देखो, सांप्रदायिक रिलेटेड हुआ है अक्षम सबके खातर हो जो कुछ मार्लोमेंटो सुधार हो, अगर वो सब सांप्रदायिक हो यार तो सबके खातर मार्लोमेंटो। इस सुधार ने गति मार लियो, मतलब सुधार लियो, मारो मरना जनता ने, इस टाइप में कर लो। सुधार याद होगा और सांप्रदायिक याद होगा तो सीधा लिंक कर दोगे था। क्वेश्चन देखियो भाई, ला के देखियो, मतलब मौके ये 5-4 क्लास ले पाछा मौक लाइयो और ये क्वेश्चन आ रहे हो और ना हो तेन कह दियो। चलो अगला क्वेश्चन है ASCI। टाइम देखो एक बार, टाइम देखो, टाइम 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 टाइम। ओफो नाइस पिक डियर। ASCII की फुल फॉर्म पूछ रखी है, दिखती बात है, पूरा पढ़ने की जरूरत है। ASCII की फुल फॉर्म के अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्रिक का ट्रिगर होगी, ये याद ना रहे। इसकी ट्रिक बनी भी कोई, ये पढ़ना पड़ेगा 3-4 पे। अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, फिर इसने पढ़ो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फिर इसने पढ़ो कोड फोर, कोड फोर, फिर इसने 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 पढ़ो 2-3 बार रिपीट करो, फिर सारे ने इकट्ठे करो। मतलब नू है कि सारे ASCII के अलग अलग भी याद रहोगी और एक भी याद रहोगी। खाली आई का मतलब पूछ ले इंटरचेंज, पहली आई का इंफॉर्मेशन, सी का मतलब पूछ ले कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन की इंटरचेंज करा करे, मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। हाँ, ये कोड लैंग्वेज हम बात करना एक दूसरे ते वो, किसी तीसरे बंदे ने थारी बात समझ में नहीं आवे, वो क्या करना, आँखा ही आँखा में नू इशारे करना रहो, इसके करना करना लग रहा। तीसरा नू सोचे कि क्या बात है, पर किए कौन समझ मारे भाई, कोड है भाई, यो एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने का। अमेरिका है सिक्का पहला था बस, रुका अमेरिका, रुका रुका इस कोड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड। चलो, कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी। अच्छा रे, इसकी तो ट्रिक है मेरे तो रहे। देखो यो अपना शेर उसका ऊँट का मुँह रे, यो लिख ना रखी है। देखो नर्मदा, तापी और एक और थी, ये अरब सागर में जा गिरा। 3 दी है उनसी साइड है, अरब सागर में जाकर गिरा है। एक तो यार नर्मदा है,
तापी जो अरबपति होया करे ना, वो क्या होगा, कति नरम आदमी पा होगा, जितना होगा उसका ताप कति नम नम रहता होगा। ठीक है। और तीसरी दिमाग पे जोर डालो, चलो नहीं आ रहा तो इतना भी जोर ना डालो कि दिमाग का फट जाए। अरे छोड़ो यार, नर्मदा तापी तो है, एक और है वो आप फिर करो, बताऊँगा धरते। ये बता तेरे लेक्चर लेने हैं जो है ना, बताई ना तेनों कह दियो, बताई कौन थी नर्मदा तापी। इसने इस तैयार हो इस साइड वाली ना बाद में देखें वो दिखे ना, तब पढ़ लो कि बे ऑफ बंगाल में कौन सी पढ़े है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, मद क मद छोड़ नन इस्त निस्त वो पिछले कर रखी है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये तो ऊँ भी हो जाएंगे क्योंकि ये तीन हो पाँच है और सारी बच गई ना, सारी परली साइड पढ़ा कर एक जुगर सिंधु पर्यंत आओ बस, वो साइड अरब सागर में पड़ेगी। चलो, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के देखते किस अधिवेशन के 1924 बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में होया था, उसकी अध्यक्षता करी थी किसने, महात्मा गांधी ने। चलो अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखा, जयदेव ने। जयदेव ने की लिखा था गीत गोविंद। देखो भाई, गीत गोविंद तो जयदेव जयदेव मतलब गीत तो ही है ये प्रकार का, और गोविंद जो कर भगवान का नाम होया अगर गोविंद गोविंद कृष्णा मुरारी इस टाइप में, गीत गोविंद जयदेव। ये भी लिख रहा कि राष्ट्रंगनी कलहण काम सूत्र वात्स्यायन, ये तो हो जाएगा यार, वासना उस टाइप में, वात्स्यायन मुद्रा राक्षस विशाख दत्त दत्त। देखो भाई, मुद्रा राक्षस, राक्षस से रिलेट होगा, कोई विलन होगा, विलन सब तो बढ़िया विलन कौन सा, संजय दत्त अपने इंडस्ट्रिया मतलब इस टाइप में रिलेट होगा। राष्ट्रंगनी कलहण जसन हो उस विलन के तो भाई कहने तो वो तो कसूर था। कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है, मानव रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हुआ, टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होया कर भाई, कौन सा, टाइफाइड। और कौन से परीक्षण द्वारा बेरा पट्टा, विडाल परीक्षण था, टाइफाइड विडाल विडाल टेस्ट करा जाएगा इस तो बेरा पड़े। अरे एड्स का भी आया है, अलीसा टेस्ट, एड्स अलीसा। देखो भाई, एड्स की से मतलब फीमेल ही का साउंड करे, अलीसा भी फीमेल का, एड्स अलीसा, एड्स अलीसा है तो सिमिलर भी साउंड कराऊँ देखो। अरे बैक्टीरिया तो होने वाले ये लिख रखे है ऊपर गोनोरिया टी टेटनस और टीबी बैक्टीरिया थे। चल इसमें से वो पुड्डा जो गणे में सारे नहीं पढ़वा रहा, जो सारे पढ़वा दिए तो रेटाफिकेशन हो जाएगा। मैं कति इंपॉर्टेंट छाट कर पढ़ाऊँ इन मतलब इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जो सब न तो आवे हैं और वे थामने नहीं आते होंगे ना उस टाइम पे, थारे खातिर बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि मैं नू नहीं लेकर चल रहा था, मैं सारा सिलेबस भी कर लिया, कवर करे ऑर्डर करते हुए बालक को, मैं बेसिक दोनों टाइप के लेकर चल रहा हूँ। नींबू के रस का पीएच कितना होता है, 2। नींबू के रस का पीएच 2 यार, इसके ये पीएच मान पढ़ लीजिए सारे के सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नींबू के रस का पीएच मान 2 याद करें, लार का 6.9, रक्त का 9.7.4। यार मैं के पढ़ने लग रहा हूँ, के दिमाग में चल के देखूँ करो रही हो। चलो दोबारा देख इसने, टिन लार का 6.9, रक्त का 7.4, अम्लीय वर्षा 5.6, दांतों का क्षरण 5.5, मानव शरीर का 7 से 8 पीएच पॉइंट हो रहा है, मतलब देखे तो एग्जैक्ट इन द सेंस एवरेज है 7.4। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यूनेस्को पेरिस। चलो भाई, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और फिर दूसरा लेक्चर ये अपलोड करेंगे। मिलते हैं, सी यू सून।